एक टाइम पे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे सबका एक समय होता है। पहले मुझे अपने मौसी के यहाँ बहुत अच्छा लगता था, मौसी के लड़के सब लोग थे, सब साथ में घूमते उमते थे। अब कहीं कहीं मतलब ऐसा नहीं है, अब अच्छा लगेगा, लेकिन मेन चीज़ अब टेंशन में रहती है यार, अगर छोड़ दिया कितना नुकसान होगा। अब मेन चीज़ अभी जब इंसान जिम्मेदार हो जाता है तो वो घूमना बंद कर देता है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि उसको लग जाता है कि इस ज़माने में सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है पैसा। तुम्हारे पास पैसा होगा तो रुतबा है, लोग पूछेंगे, लोग इज्जत करेंगे, वो पसंद आने लगता है फिर। और दैट्स द रीज़न, इसी के कारण से जो लोग वैसे होते हैं वो चीज़ों को स्टॉप कर देते हैं कि नहीं अब इसको स्टॉप करते हैं, अब अपने अनुसार हम जो है, जो हमारे लिए बेस्ट है, मतलब जिससे लोग हमारी इज्जत करें, तो वो काम करते हैं। और इज्जत मतलब कि एक ही मकसद है, आप इस टाइम पे आपके पास अगर पैसा है तो सब रिस्पेक्ट करेंगे। इट डजेंट मैटर कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। आप चाहे अच्छे तरीके से कमा रहे हो या 2 नंबर का धंधा करके कमा रहे हो, बस समाज में ये होना चाहिए कि आपके पास पैसा है। हकीकत आपकी पोस्ट कोई भी हो, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, अगर आप गलत करके कुछ कहे हो तो लोग उसको मतलब गांव से निकाल देते थे या कुछ भी हो जाता था। अभी के टाइम पे वैसा नहीं है। तो लगभग मैंने आपको सभी चीज़ें, टैली का जो प्रोसेस था पूरा का मतलब जो उसकी थ्योरीज थी वो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और अब हम बात करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में। किसके बारे में? केस स्टडी। और केस स्टडी में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एक्सरसाइज 2 थी, जिसमें अभी तक हम केवल, जिसमें हमने एक डेमो की कंपनी बनाई थी, जिसमें ऐसे ट्रायल कंपनी किया था, मतलब ऐसे नाम दे करके प्रैक्टिस किया था, समझा था कैसे एंट्री हो रही है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस समझ चुके हूँ। और अब हम केस स्टडी को सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। और उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सारी इसमें है दिया हुआ है। इसमें 12 महीने की पूरी एंट्री होगी, है ना। अप्रैल से लेकर के हम इसमें मार्च तक जो है प्रॉपर करेंगे एंट्री। उसके बाद फिर प्रोविजन एंट्रीज आती हैं, डिप्रिसिएशन एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रकार की ये एंट्रियाँ हैं, इन सबको समझिए इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये एक रियल बेस्ड एंट्री है, जैसा कि हकीकत में वर्क होता है ना। जब आप कभी बाहर निकलेंगे वैसा आपको कुछ फील आएगा। और एक एंट्री जब आप करेंगे किसी भी मंथ की, और उस मंथ की एंट्री पूरी करने के बाद में आप यहाँ से फिर उसका डे बुक चेक करते हैं, डे बुक देखेंगे, डे बुक देखना बताएंगे आपको, डे बुक मैच करेंगे, डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है, वाउचर कौन सा लगा हुआ है ना। उसके बाद फिर उसका ट्रायल बैलेंस देखना होता है। ट्रायल बैलेंस देखने के बाद में हम उसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे। जब ये तीनों डिटेल्स चेक कर लेंगे तब हम फिर नेक्स्ट मंथ की एंट्री फिर से करेंगे। और ऐसे ही जब पूरे मंथ की एंट्री हम कर लेंगे, 12 महीने की पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी, तब आपका होगा प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होगा सब बताएंगे, है ना। क्लोजिंग एंट्री, एक्सपोर्ट, डेटा को मतलब एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। फाइनली फिर ये डन होगा, इसके बाद फिर आएगा ट्रेडिंग वाला। तो खैर इसके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसके पहले की क्लासेस पढ़ा होगा, देखा होगा, और नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बना ही हुआ है, आप देख सकते हैं, अपलोड भी हो रहा है स्टेप बाय स्टेप करके। तो बाकी एक एक करके अगर आप देख लेंगे, नहीं देखे हैं तभी समझ में आएगा, अदरवाइज चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आएंगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम चलिए शुरू करते हैं अप्रैल मंथ की जो है एंट्री को, ठीक है ना। बाकी कंपनी वंपनी कैसे बनाना है ये मैं बहुत पहले आपको बना के बता दिया हुआ हूँ, है ना। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे कंपनी बनाने का प्रोसेस फिर से शॉर्टकट में। तो इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और आते हैं थोड़ा सा टैली में और कंपनी क्रिएशन करते हैं। कंपनी टैली को एक बात ये बड़ी अच्छी लगती है, इसका ओपन करने का तरीका है ना, प्रणाम करता है सबसे पहले, वो भी दंडवत प्रणाम करता है। आप लोग नहीं करते हो, चुपचाप देखते रहते हो। ओके, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे हम आते हैं। और यहाँ पर जिस कंपनी को टैली में पहली बार आप बनाते हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट हो जाता है, इसलिए नाम आ जाता है बार बार, इसको स्केप करके हटा दीजिए। अब चूंकि हम एक नई कंपनी में हम करने जा रहे हैं, मतलब एक नया प्रोसेस करने जा रहे हैं, एक नया फाइनेंशियल ईयर में हम वर्क करने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक नई कंपनी होनी चाहिए। तो क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करना पता ही है आपको। और यहाँ पर एग्जैक्ट आप जो है डाल दीजिए नाम वगैरह, जो भी आपको डालना हो कंपनी का, कोई अच्छा सा नाम डाल दीजिए। बताइए क्या डाल दिया जाए, हाँ किसी को कोई आइडिया है? नाम क्या डाल दिया जाए?
चलो यहाँ पे डाल देते हैं हम यही अभी थोड़ी देर के लिए केस स्टडी, या नहीं कोई ऐसा नाम डाल दिया जाए बढ़िया, आप लोग बताइए। हाँ चलो यहाँ डाल देते हैं ये वर्मा सॉल्यूशन, वर्मा हमने डाल दिया यहाँ पे कंसल्टिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमने डाल दिया वर्मा कंसल्टिंग सर्विसेज, आप कंपनी का जो भी नाम है वो डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड या जो भी आपको ऐड करना है इसके आगे, ये जो नाम डालेंगे वही आपका प्रिंट होकर के आएगा। तो यहाँ पर मेलिंग्स नेम में इसका आप कोई शॉर्ट नेम देना चाहे तो दे सकते हैं, तो यहाँ आप डाल सकते हैं। चलो शॉर्ट नेम हमने डाल दिया मिस्टर वर्मा, क्या डाल दिया, ये बिजनेस के ऑनर होंगे। और एड्रेस क्या है, एड्रेस डाल सकते हैं कहाँ इस कंपनी का एड्रेस है, तो संग्रामगढ़ है ना, कुंडा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है ना, इंडिया। हाँ बाकी आगे यहाँ पे स्टेट हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, और पिन कोड डाल सकते हैं, अभी सारी डिटेल्स आप डाल देंगे 230141, ताकि सारी चीज़ें रिपीट मतलब जो है रिपोर्ट हो प्रिंट हो। टेलीफोन नंबर है नहीं, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे है ना 7800, और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया। फैक्स नंबर छोड़ दीजिए, ईमेल वगैरह आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं डालना चाहें तो है ना, तो हम डाल देते हैं ACI000011@gmail.com, और वेबसाइट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वेबसाइट अगर हो तो www.mrmrverma ऐसे डाल दे रहे हैं .in, ठीक है, .com या .in, ये अलग अलग यूजर्स होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे, डोमेन नेम है। एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। अच्छा कंपनी में हम थोड़ा पासवर्ड भी लगा देते हैं ताकि हर कोई इसको ओपन ना कर सके है ना, क्योंकि अभी ये हम वाकई में काम करने जा रहे हैं, और हम जो यहाँ पे कंपनी बना रहे हैं इसको हमें मतलब सभी की सभी एंट्री यहीं पे करनी है। और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको एक कंपनी नहीं बल्कि आपको 2 कंपनी बनाना है। कितनी कंपनी बनाना है, 2। किस लिए बनाना है मैंने कल आपको बताया था शायद से, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि 2 कंपनी बनाएंगे तो एक कंपनी में तो आप जो डेबिट क्रेडिट सॉल्व करेंगे पहले, उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करके आएंगे, देख करके करेंगे, और दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ आपको जो यहाँ पे एंट्री दिख रही है, ये एंट्री सिर्फ इनको देख करके करना होगा। मतलब फिर आप अपनी रफ से डेबिट क्रेडिट नहीं देखेंगे, डायरेक्टली एंट्री को देखेंगे और करेंगे। इसलिए आप 2 कंपनी बनाकर चलिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो खैर हम एक चल रहे हैं, आप यहाँ देखते चलिए। तो यूज़र नेम यहाँ डाल दीजिए जो भी आपको डालना है, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर ACI 002, पासवर्ड डाल देते हैं 002 है ना, एक्सेप्ट कर दीजिए। और अब आपकी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है फाइनली, और इस कंपनी आपको ओपन करिए आप ACI 002 पासवर्ड 002, तो ये कंपनी ओपन हो गई, और यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अपने अनुसार इसको का जो है इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे इसके फीचर्स हैं, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, जैसे बिजनेस की आपकी नीड्स है उसी के अनुसार आप फीचर्स यस करिए। तो खैर अभी हमें काम है अकाउंटिंग का, क्योंकि हम अकाउंटिंग वाला काम बिजनेस मैनेज करने जा रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग का यस करेंगे। बाकी जो यहाँ पर ये इन्वेंट्री है इसको सबको भी नहीं करेंगे। इन्वेंट्री मतलब जिसमें स्टॉक की बात होगी है ना, तो भी इसको सबको हम नो कर देते हैं। बाद में जब इसका काम पड़ेगा तो हम जो है इनको यस करके देख लेंगे। तो कंट्रोल इसे ऑल एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक है ऑप्शन इनेबल कॉस्ट सेंटर, अकाउंटिंग में आप कॉस्ट सेंटर का भी चाहें तो आप अभी यूज़ करेंगे, मतलब आगे चल के यूज़ आएगा। तो अभी चाहो तो इनेबल कर लो, या आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। तो हमें जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम करेंगे है ना, फालतू किसी को नहीं, फालतू किसी को मत जगाओ। जैसे कुंभकर्ण होता नहीं है, अगर पहले जगा दियोगे तो सारा खाना वाना खा जाएगा। इससे अच्छा है कि जब युद्ध लड़ना होगा तब इसको जगाते थे। हकीकत बात है ना, कुंभकर्ण को कब जगाते थे, जब युद्ध लड़ना होता था, तो अदरवाइज नहीं वो सोते रहता था। तो वैसे ही इसको भी सोने दो, ठीक है, जब काम पड़ेगा तब इसको हम जगा लेंगे, मतलब यस कर देंगे। बाकी कंट्रोल इस और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जानते हो क्या है करंट पीरियड क्या नहीं है, सब एवरीथिंग आपको पता है बहुत अच्छे से, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमने कंपनी भी बना लिया, कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया हुआ है वर्मा कंसल्टिंग सर्विसेज, ठीक है, इसके नाम से कंपनी हो गई है। और अब हमें करना है एंट्री, क्या करना है,
एंट्री ट्रांजेक्शन्स उसमें भी करना है। अब इसके लिए हम आज आएंगे कहाँ, वाउचर में। GOT पे आने के बाद में यहाँ से आएंगे वाउचर में और हम एंटर करेंगे, क्योंकि इसी में हमें एंट्री करना होता है। अब वाउचर में आ गए। अब सब चलिए देखते हैं यहाँ पर एंट्री क्या कह रही है। पहली एंट्री जो है वो है यहाँ पर दिखा रहा है अर्पित कुमार वर्मा स्टार्टेड बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ₹3 लाख। तो अर्पित कुमार वर्मा जिनका नाम आपको पता चलेगा, मिस्टर वर्मा है कौन है अर्पित कुमार वर्मा, कुर्सी का भी कर सकते हैं नाम। तो ये अर्पित कुमार वर्मा है जो अपने बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और 3 लाख रुपए उसमें लगा रहे हैं कैश। ठीक है, 3 लाख कैश लगा रहे हैं। यानी कि बिजनेस में जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का ऑनर होता है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। बिजनेस में चाहे बिजनेस का ऑनर पैसा देगा तो भी बिजनेस क्या करेगा, रिसिप्ट करेगा। बिजनेस से उल्टा उठाकर फिर से इसको दिया किसी पर्सनल खर्चे के लिए इनके, तो बिजनेस क्या कर रहा होगा, पेमेंट कर रहा होगा, है ना। तो मतलब कोई भी चीज़ आएगी जाएगी, अब चाहे ये दे या कोई भी दे, बिजनेस के हिसाब से वो काम होगा। इनके हिसाब से नहीं कि कुछ प्राप्त कर रहे हैं। देखो नाम तो इन्हीं का होगा क्योंकि ये बिजनेस के ऑनर है। कोई भी चीज़ पाएंगे तो इन्हीं को मिलेगा कि मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल या मिस्टर वर्मा पेड कैश ऐसे करके। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ध्यान देंगे तो इन्हीं को समझिए कि बिजनेस के ऑनर है, मतलब इन्हीं का बिजनेस है, इनके पास से आ रहा है जा रहा है। तो कई बार इन्हीं जब यही पैसा लेंगे तो आप समझेंगे यार ये तो फिर कैसे करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उस टाइम पे आप इनको थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर 3 लाख जो है बिजनेस में आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें से सबसे पहले क्या करना है, आपको डेबिट क्रेडिट निकालना है ना, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद आपको क्या करना है, लेजर निकालना है, फिर ग्रुप निकालना होता है एंड फिर वाउचर। ये सब मैंने बहुत पहले आपको कई बार बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे एक मैं दो बता दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए मतलब बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पहले इसको सॉल्व करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ और आप लोगों ने किया भी होगा बहरहाल, है ना। नेक्स्ट टाइम में जब दूसरी एंट्री आएगी अप्रैल के बाद मई मंथ की जब आएगी तो उसमें भी ऐसा करना है। पहले डेबिट क्रेडिट निकाल कर रख लो। जैसे इसमें डेबिट क्या होगा, क्योंकि चूंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना, 3 लाख से आ रहा है ना ऐसे। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, अर्पित कुमार वर्मा क्या हो जाएगा, अर्पित कुमार वर्मा मान लेते हैं। ये क्या हो जाएंगे, 3 लाख से क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि ये पैसा देने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट है। रूल कहता है गोल्डन रूल की देने वाले क्या करिए, क्रेडिट करिए। लेजर किसका बनेगा, कैश का पहले से बना रहता नहीं बनेगा, यहाँ पर लेजर बनेगा किसका, अर्पित कुमार वर्मा का। और अर्पित कुमार वर्मा जो लेजर जो बनेगा तो ग्रुप किसके जाएगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। कैपिटल अकाउंट उनको पूंजी जो है बिजनेस में डाल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। मैंने ग्रुप पढ़ाया था आपको। वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा, बिजनेस में पैसा आ रहा है यानी कि रिसिप्ट वाउचर लगेगा। तो ऐसे ही पहले को सॉल्व कर दिया, फिर इसके बाद दूसरे को सॉल्व करना रहेगा। सबको सॉल्व करके आइए, फिर मैं यहाँ एंट्री करवाऊँगा। अभी तो करवाने जा ही रहा हूँ, मतलब इसे करवाऊँगा। फिर आप क्या करेंगे, अपना अपना मैच करेंगे। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा किया रहेगा तो सही रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा जहाँ गलती होगी वहाँ आप सही कर लीजिएगा। और अगर आप सही करके आए तो आपको अच्छा भी लगेगा यार मैंने कर दिया इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी रफ को जैसे आप सॉल्व करके रखे रहोगे, जब आप एंट्री करने बैठोगे तो उसको देख करके करिएगा। ये पूरा लिखा हुआ है ना, एंट्री देखो खड़ाक से लिखा हुआ कर दो। फिर एक बार ऐसे करना है, मैंने कहा था ना आपको 2 कंपनी बना के चलनी है। एक कंपनी में देख कर करिए, दूसरी कंपनी में आप इन सबको भी हटा दीजिए ऐसे। मतलब वो रफ ही जो भी आपके नोट्स हैं, रफ हो या जो भी आपके नोट्स है उसको आप साइड कर दीजिए, उसको ओपन मत करिए। और फिर ऐसे डायरेक्टली सोचिए, अपने माइंड में थिंकिंग करिए कि यहाँ पे डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, और डायरेक्टली आप जैसे हम करने जा रहे हैं वो आप करके कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने पता कर लिया डेबिट में क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, क्रेडिट में क्या हो रहा है, मिस्टर वर्मा। तो हम आते हैं यहाँ पे और सीधे अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, लेजर बनाएगा। और सबसे पहले में वाउचर सेट करना पड़ता है और उसके पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेट है वो आप देखिए अलग अलग यहाँ पे है ना, इस डेट पे आ रहा है। तो इसकी एक खासियत भी है। खासियत क्या है, इसकी एक खामी है कि डेट हम अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं, है ना, मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर आप एक डेट पे एंट्री करेंगे, 1 अप्रैल। भले यहाँ पे 2 अप्रैल को सामान आ रहा है, 3 को, 4 को, लेकिन हम क्या करेंगे, सारी एंट्रियाँ 1 पे ही करेंगे। क्लियर है ना। बाकी डेट कैसे चेंज करना है, F2 बटन मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ से अभी वाउचर सेट करते हैं। तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, दैट्स वाला लगेगा यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर। और लेजर हम क्या कर लेते हैं यहाँ से,
क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेजर किसका क्रिएट करेंगे, मिस्टर अर्पित कुमार वर्मा, यानी यहाँ डाल दीजिए अर्पित कुमार वर्मा, अर्पित कुमार वर्मा। और यहाँ से आप इसके अंडर में क्या सेट करेंगे, कैपिटल अकाउंट सेट ही है। इनका एड्रेस वगैरह डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग डाल दीजिएगा। एक्सेप्ट कर दिया। कितना पैसा लगा रहे हैं बिजनेस, 3 लाख। और डेबिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश। कैश का लेजर पहले से बना होता है, इंटर कर दीजिए। नरेशन में मैंने कहा था कम आप टिप्पणी वगैरह लगा सकते हैं, कमेंट्स कुछ लिखना तो डाल दीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट कर दीजिए। तो पहली एंट्री आपकी प्रॉपर हो गई, समाप्त। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, है ना। फिर उसके बाद अगर दूसरी की बात करते हैं, मिस्टर वर्मा पेड ₹22,500 in cash to purchase a computer and the computer does not have any disposal value at the end of its useful life of 4 years। इन इसका कहने का सेंस ये है कि मिस्टर वर्मा ने 22,500 का कंप्यूटर नगद खरीदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो द कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। यानी कंप्यूटर की जो डिस्पोजल वैल्यू है मतलब वो क्या है, 4 साल की है। डिस्पोजल वैल्यू मतलब समझिए कि 4 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, यानी कि 4 साल के बाद कंप्यूटर की जो वैल्यू होगी वो बिजनेस में उस कंपनी में ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब कंप्यूटर चल रहा होगा वो अलग बात है कि कंप्यूटर ख़राब हुआ है मतलब चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जैसे आप ही एक फ़ोन लेके आते हो ना, फ़ोन खरीदा आपने, अब आपने कहा कि भाई इसकी 4 फुल यूज़फुल लाइफ है, 4 साल बाद हम अगर इसको बेचेंगे तो फिर मतलब हमारे हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब फ़ोन चल रहा होगा अलग बात है। जैसे आप कोई भी फ़ोन लेके आइए 10,000 का और आप 4 साल यूज़ करिए, फिर आप दोबारा उसको बेचिए, 4 साल बाद कोई 10,000 देगा, कोई 5,000 भी नहीं देगा, कहेगा 4 साल चला लिए हुए हो। अब भले फ़ोन चल रहा है, सेम एज इट इज़ काम कर रहा है। तो ये होता है कि बिज़नेस के हिसाब से उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब वो चल रहा होगा अलग बात है, थोड़ा सा हम इसमें भी करके यही सीखेंगे। खैर वो तो थोड़ा वो समझ रहे हो ना आप यहाँ पे। तो इससे अभी कोई ख़ास मतलब नहीं है। हाँ, ये आगे चल के काम आएगा जब हम जब हम वो करेंगे, जब क्लोजिंग एंट्री वगैरह करेंगे या जब हम डिप्रिसिएशन करेंगे तब आप समझेंगे, ठीक है, प्रोविज़न वगैरह में। तो खैर अभी यहाँ पे आपका सेंस इतना है, मिस्टर वर्मा पेड कैश, है ना, कैश में कैसे दे रहे हैं 22,500। बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, कैश जा रहा है, 2 अकाउंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, है ना। और डेबिट में हो जाएगा कंप्यूटर, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। बस उसके बाद फिर आप इसी हिसाब से लेजर ग्रुप बना देंगे। तो अब आ जाते हैं, सीधे एंट्री करते हैं। और यहाँ पे वाउचर कौन सा लगेगा, पेमेंट, है ना। और यहाँ से लेजर हम क्रिएट करेंगे। लेजर किसका क्रिएट करेंगे, डेबिट में क्या रहेगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, कंप्यूटर सेलेक्ट कर देंगे। अंडर किसके जाएगा, फिक्स्ड असेट्स पढ़ाया है आपको, एक्सेप्ट कर दीजिए। कितने का है, 22,500 का, है ना, 22,500। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैश जा रहा है, कैश सेलेक्ट कर देंगे आप। तो एक्सेप्ट करिए। जैसे कैश सेलेक्ट किया, देखो इसका करंट बैलेंस यहाँ पर शो कर दिया ना, यहाँ पे ये कि भाई अब कैश में इतना पैसा बचेगा, 2,77,500, पहले 3 लाख था ना, और कंप्यूटर आ जाएगा। एक्सेप्ट कर दीजिए। और यहाँ पे ये डेट देखो 1 अप्रैल दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, 2 अप्रैल है। खैर हमने कहा था आपको कि भाई चेंज 2 तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके आगे नहीं होगा, तो इसलिए एक ही करने दीजिए। तो ये भी एंट्री हो गई। फिर बात करते हैं अगली एंट्री के बारे में। मिस्टर वर्मा ओपनड अ बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश ₹1 लाख। आपको यहाँ पे पता है बहुत अच्छे से क्या हो रहा है कि मिस्टर वर्मा ने खाता खोला हुआ है HDFC बैंक में और डिपॉजिट किया कितना, कैश में 1 लाख रुपए। तो बिजनेस में अगर आप ध्यान देंगे तो पैसा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। इस बार जो है कैश का पैसा किस में जा रहा है, बैंक में। बैंक पर्सनल अकाउंट है, पाने वाली है, रूल कहता है पाने वाले क्या करिए, डेबिट। बैंक ये हो जाएगा डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा, कॉन्ट्रा। कौन सा लगेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है ना पैसा, यहाँ पे ट्रांसफ़र एंट्री है, तो वाउचर कॉन्ट्रा सेट करते हैं, जिसके शॉर्टकट की F4 होती है ना। और यहाँ पर कैश बिजनेस से जा रहा है, मतलब एक प्रकार से बैंक में, तो क्रेडिट हो जाएगा, कितना जा रहा है, 1 लाख रुपए। 1 लाख क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर HDFC बैंक, उसका लेजर नहीं बना तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर।
HDFC हमने कर दिया। और अंडर में क्या रहेगा, सभी प्रकार के बैंक के खाते जो होते हैं बैंक अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं, एक्सेप्ट कर दीजिए। बैंक अकाउंट्स की डिटेल अगर आपको डालना डाल दीजिए, अकाउंट नंबर, एफएस कोड वगैरह, ठीक है। बाकी आप एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया पूरा, और यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आ गई हुई है, 1 लाख मतलब अमाउंट आ गया। उसके बाद आप इसको कैश जमा करते हो तो वहाँ पर पूछता है ना कौन कितनी नोट आप जमा कर रहे हो, किसकी कितनी है। तो हम जो है 500 की बता देते हैं। 500 की कितनी नोट रहेगी, 1 लाख है, मतलब कि ये समथिंग रहेगा 50 नोट कितना जाएगा, 50 नोट 75 जा रहा है। नहीं ये नोट हाँ समथिंग जाएंगी 200 है ना, हाँ 200 जाएगी, 400 कहाँ जाएगी, 200 नोट गई। एक्सेप्ट कर दीजिए यहाँ पे, और वो नहीं भी डालेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर दीजिए आप यहाँ से। तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर मिस्टर वर्मा रेंटेड, थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। मिस्टर वर्मा रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर ₹2,500 पर मंथ ऑन अप्रैल 1st 2020। ही पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 बाय चेक। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस देखा हुआ है जिसका भाड़ा 25 रुपये पर मंथ सेट कर दिया है, और 1 अप्रैल को। और उसके बाद इन्होंने मतलब ही पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 बाय चेक, यानी कि उसके बाद जैसे भाड़ा सेट करने के बाद में इन्होंने 25,000 रुपये एज अ सिक्योरिटी के रूप में दे दिया है मिस्टर वर्मा ने, ठीक है। किसके रूप में दे दिया गया हुआ है, सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कर दिया है पैसा। मतलब कि वो पैसा जो डिपॉजिट हो रहा है 25,000, ये भाड़ा नहीं है, ये डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। जब भी आप कोई रूम वगैरह लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ डिपॉजिट जमा करना पड़ता है ना, तो वही है। और ये जब आप कमरा छोड़ेंगे, रूम जब आप छोड़ेंगे तो वही पैसा आपको वापस फिर से मिल जाता है, डिपॉजिट वाला। हाँ खेत कैसे, वो तो खेत को जो कहते हैं गहन रख लिए है ना, उसको गिरवी कहते हैं ना। गिरवी मतलब गाँव की भाषा में गहन कहते हैं, गिरवी रख लेते हैं, मतलब उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ रख लेते हैं आपकी। हाँ वह तो कुछ सिक्योरिटी ले लेते हैं ना, वो अलग बात हो जाती है। खैर यहाँ पे ये समझ रहे हो ना, तो डिपॉजिट जो पैसा दे रहे हैं, एक प्रकार से देखेंगे तो आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पैसा आपका ही है। और भले आपने दे दिया लेकिन है तो आपका ही, कल के मिलना तो आपको ही है। तो ये तो आपकी संपत्ति रहेगी, भले आप जमा कर रहे हैं। अब आपने अपना पैसा अपने पास उठा करके बैंक में कर दिया तो क्या पैसा बैंक का हो गया, नहीं ना, वो तो पैसा आपका ही रहेगा ना, भले बैंक के पास में है। हम जब चाहेंगे तब जो है ले सकते हैं। तो खैर बैंक का अलग प्रोसेस होता है, डिपॉजिट वाले में कुछ उसमें नियम होते हैं। जब आप रूम लेते हैं भाई इतने दिन का, उसमें एग्रीमेंट वगैरह होता है ना, सारी चीज़ें। तो खैर यहाँ पर क्या होगा आप समझिएगा कि यहाँ पर पैसा जो है एक प्रकार से डिपॉजिट हो रहा है। तो डिपॉजिट के लिए यहाँ पे आप अगर अकाउंट की बात करेंगे तो एक तो चेक द्वारा दिया गया, मतलब पैसा बैंक का यूज़ हो जाएगा, एक बैंक अकाउंट हो जाएगा, मतलब HDFC बैंक हो जाएगा अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का रहेगा। किसका रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का बनेगा। और देखो बैंक यहाँ पर पैसा देने वाली हो गई, इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा चेक, मतलब HDFC। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब ये जो पैसा ये इसमें ये चला जाएगा डेबिट में। किसमें चला जाएगा, डेबिट में। और डेबिट में क्यों जाएगा, उसका रीज़न है क्योंकि ये जमा हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। और कहीं न कहीं से ये आपकी क्या है, एक प्रकार से ये संपत्ति कहेंगे आप। हाँ जब बिजनेस में, हाँ एक प्रकार से संपत्ति हुई अभी, एक प्रकार से हाँ भाई कह सकते हैं संपत्ति है। और चूंकि अभी ये जा रहा है तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है इस एंट्री में, है ना। डेबिट क्रेडिट में थोड़ा सा आप समझेंगे। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट ना तो खर्चा हो रहा है ये, है ना, और ना ही ये है तो संपत्ति है। संपत्ति में क्या होता है, जब कोई चीज़ आती तो डेबिट करते हो, जाती है तो क्रेडिट करते हो। इस बार तो ये जा रही है। खैर उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे आप, अभी आप इसमें डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक जो है यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी और यहाँ पर वाउचर पेमेंट लगेगा। खैर इसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, और आइए अब आपको एंट्री करते हुए दिखाते हैं तो आप समझेंगे बेहतर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और वाउचर कौन सा लगा देते हैं, पेमेंट का। और उसके बाद यहाँ से हम लेजर क्रिएट करेंगे। डेबिट में यहाँ पे क्या रहेगा, सिक्योरिटी
डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर बना लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसके अंदर में, हाँ, तो जो भी ऐसा कोई लेजर अकाउंट आता है तो उसके अंदर में हम क्या सेट करते हैं, डिपॉजिट असेट्स, क्योंकि डिपॉजिट असेट्स का जब आप देखेंगे प्राइमरी ग्रुप तो वो क्या जाता है, करंट असेट्स जाएगा ना। डिपॉजिट असेट्स तो एक प्रकार का सेकेंडरी ग्रुप होता है, उसका प्राइमरी ग्रुप करंट असेट्स जाता है। और देखो यहाँ पर दिखा भी रहा है करंट असेट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं से असेट्स मतलब हमारी संपत्ति ही है ना। तो यहाँ से इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए, क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कितने का है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे 25,000 सेलेक्ट कर दीजिए। क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, HDFC बैंक, क्या हो जाएगा, HDFC बैंक, और यहाँ चेक द्वारा दिया जा रहा है, एक्सेप्ट कर दीजिए। ये एंट्री भी हो गई, है ना। फिर इसके बाद आगे की ओर बात करते हैं, अगली एंट्री तो ये बड़ा सॉल्व करना आसान है। आगे बात कर लेते हैं हम मिस्टर वर्मा हायर्ड। यहाँ पे आप समझिएगा क्या होगा, मिस्टर वर्मा हायर्ड शुभम एज अ मैनेजर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹7,500। He also hired Geeta Shukla as assistant manager on a monthly salary of ₹4,500। यानी कि मिस्टर वर्मा ने शुभम को एज ए मैनेजर हायर किया हुआ है, जिनकी सैलरी 7,500 महीने की सेट हुई है, और इसके साथ उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर भी हायर किया हुआ है जिसका नाम गीता शुक्ला है, और उनकी भी मंथली जो सैलरी निर्धारित हुई है वो है 4,500, यानी कि 4,500 कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर तो केवल और केवल देखेंगे तो बात ही हो रही है यार, पैसा तो बिजनेस में किसी चीज़ का लेन देन हुआ भी, यहाँ पे नहीं हुआ, लेन देन कहाँ हुआ भाई, बात ही हुई है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री ही नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। तो फिर आप सोचेंगे यार जब एंट्री नहीं होगी तो फिर इसको दिया क्यों। एक्चुअल में कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पर केवल बात हुई रहती है और एंट्री नहीं होती है। तो अब हमें समझना पड़ेगा ना कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एंट्री होना नहीं है। जब होगा, जब पैसा का भाई लेन देन होगा तभी तो एंट्री होगी, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे सैलरी पेड होता है, जैसे कि मिस्टर वर्मा पेड सैलरी है ना, तो वहाँ पे होता। अब उसके बाद यहाँ पे अगला है, मिस्टर वर्मा मेड एन एग्रीमेंट विद राज ट्रेवल्स टू रिसीव बिल्स फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि मिस्टर वर्मा ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, एक एग्रीमेंट बनाया, मतलब राज ट्रेवल से। राज ट्रेवल क्या करते हैं, जैसे ये इनकी ट्रैवल एजेंसी है, जैसे आप कहीं किसी को कुछ आना जाना होता है तो उसकी बुकिंग ले लेते हैं ना राज ट्रेवल में। कई प्रकार के इनके पास साधन हो सकते हैं, 4 व्हीलर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बसेस वगैरह, जो भी कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इन्होंने सर्विस मतलब इन्होंने बात किया कि ठीक है हमको भाई यहाँ वहाँ जाना रहता है, जब हम फ़ोन लगाएंगे तो हमारे पास साधन भेज दीजिएगा, और बाद में जो उसका खर्चा आएगा हम उसको जो है आपको मंथली के हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे। तो ये यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ का लेन देन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। तो इन दोनों में एंट्रियाँ, मतलब एंट्री नहीं तो अकाउंट लेजर कुछ ही नहीं। आप लोगों ने बनाया था इसको, चलिए ठीक है। अब अगली हम बात करते हैं, यहाँ पे जो एक एंट्री है वो है 7वीं, मिस्टर वर्मा इश्यूड अ चेक। मिस्टर वर्मा इश्यूड अ चेक परचेज द फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट्स। मिस्टर वर्मा एक चेक इशू किया हुआ है और उसके बदले में इतने सामान खरीद रहे हैं। सेल फोन कितने का है, 6,000 का है, उसकी यूज़फुल लाइफ 5 साल है। फर्नीचर 20,000 का यूज़फुल लाइफ 8 साल। एयर कंडीशनर 20,000 का यूज़फुल लाइफ 6 साल। इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000 का है ना, यूज़फुल लाइफ 10 साल। तो ऐसे करके यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है द अबव एसेट्स डू नॉट हैव एनी डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ देयर यूज़फुल लाइफ। यानी कि यहाँ पर जिसकी जो यूज़फुल लाइफ दिया हुआ है उसके बाद इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर चेक इशू कर दिया गया हुआ सबका अलग अलग। अब टोटल देखेंगे तो समथिंग ये 6,000, 20,000, 20,000, 20,000, 40, ये टोटल समथिंग जाएगा 61,000 के आसपास, 60-61,000 जाएगा टोटल। तो अब हम यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, बिजनेस में आ रही हैं, सब डेबिट हो जाएंगी। और एक बार कैश, सॉरी एक बार बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इनका सबका लेजर बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं फटाफट जल्दी से। तो हम यहाँ आते हैं, वाउचर कौन सा लगेगा यहाँ पर, पेमेंट कौन सा लगेगा, पेमेंट लगा ये तो क्रिएट कर लेते हैं। डेबिट में यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसे पहले सेल फोन बनाएंगे, और
एंटर करते हो, सेल फोन के अंडर में क्या डालेंगे, फिक्स्ड असेट्स, और एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ से आप कितने का है, 6000 का है, एंटर करिए। फिर से अब डेबिट करना पड़ेगा, डी प्रेस करिए। और दूसरा क्या है, हाँ दूसरा आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया क्या, दूसरा है फर्नीचर, ठीक है, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स, एक्सेप्ट करिए। कितने का है, 20000 का, 20000 का फर्नीचर हो गया। फिर से डेबिट करना है, इस बार क्या करना है, क्रिएट करिए। एयर कंडीशनर मतलब एसी कह सकते हैं इसको, है ना, CONDITIONER है ना, जो भी होगा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ओ माय गॉड, अलग अलग कर दिया क्या, अरे भैया हट जाओ, तुम ऊपर चले जाओ। एक मिनट इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा बैक आ करके। AIR एयर कंडीशनर, अंडर यहाँ आएगा फिक्स्ड असेट्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। ये कितने का है, 20000 का, ये भी है 20000। और फिर से डेबिट करिए एक बार। देखिए वहाँ क्रिएट पे जाने से अच्छा मैं अल्ट के साथ सी बटन प्रेस कर दे रहा हूँ, तुरंत लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा और फास्ट हो जाएगा ये। और यहाँ पे इस बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये कितने का है, 15000 का है, तो 15000 आप यहाँ डाल दीजिए। बाकी अब क्रेडिट में क्या कर देंगे, बैंक, मतलब कैश चेक द्वारा दिया गया था ना, चेक इशू किया तो बैंक, देखो 61,000 हुआ ना यहाँ पे, तो 61,000 हो गया, एक्सेप्ट कर दीजिए। चेक द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद नरेशन में डाल सकते हैं इनकी यूज़फुल लाइफ कितने का है। जैसे अगर बात करते हैं सेल फोन, ठीक है, ये बाद में आपको काम देगा। सेल फोन की जो लाइफ है वो है क्या है, 6 ईयर्स, ठीक है, कॉमा कर दीजिए। फिर दूसरा क्या था, फर्नीचर कितने का है, 8 ईयर्स। उसके बाद एयर कंडीशनर कितने का है, कितने इसके हैं, एयर कंडीशनर मतलब एसी कितने का है, 6 ईयर। पता नहीं, सही बताओ यार, तुम लोग देख नहीं रहे हो क्या नोट्स में। चलो यहाँ देख लेते हैं, सेलफोन 5 साल, फर्नीचर 8 साल, ये एसी है 6 साल, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग है 10 साल। यानी यहाँ पर ये जो एसी है वो कितने साल के लिए है, 6 साल, और फर्नीचर 8 साल, ये सेल फोन 5 साल के लिए था, है ना। तो यहाँ पे आप आइए, 5 डाल दीजिए, उसके बाद साइड में आ जाइए। और अब क्या बच रहा है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग कितने का है, 10 ईयर्स, है ना, YRS, ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिए आगे। फिर यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद ये भी एंट्री होगी डन। फिर आगे बात कर लेते हैं कौन सी एंट्री है। फिर है मिस्टर वर्मा ऑब्टेन्ड अ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्लानेट टेलीकम्युनिकेशन बाय पेइंग अ डिपॉजिट ऑफ ₹3000 इन कैश। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिस्टर वर्मा ने एक मोबाइल फ़ोन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ किससे, प्लानेट टेलीकम्युनिकेशन से, और कितना पेमेंट कर रहे हैं डिपॉजिट, उसमें 3000 इन कैश नगद। तो कहीं ना कहीं से पैसा जा रहा है बिजनेस से, वाउचर तो पेमेंट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पैसा जा रहा है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं से डिपॉजिट के रूप में है। किसके रूप में है, अब यहाँ पर भी पैसा 3000 दे रहे हैं। सब जैसे आप कहीं से कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो मोबाइल फ़ोन का, तो जितने मतलब लेते हो, तो लेने के बाद में क्या तुरंत खर्चा थोड़ी हो जाता है, वो तो चलता रहता है ना, तो कुछ दिन बाद में एक्सपेंस वो ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो 3000 का है। गुड मॉर्निंग। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब ये भी डिपॉजिट ही हो रहा है। क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी आप बना सकते हैं डिपॉजिट, ठीक है। आप क्या बना सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपने क्या बनाया हुआ है, लेजर बनाया हुआ है ना। तो लेकिन अब दोनों को अगर सेम में कर देंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन
हाँ, या मोबाइल फ़ोन सब्सक्रिप्शन डिपॉजिट, मतलब अपने अनुसार जो भी आप बेटर समझ सकते हैं। तो एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या नाम दिया रखा हुआ है, क्योंकि हमें मैच करना है डेटा, तो हम वैसा ही सिम बना ले रहे हैं, है ना। इसके में देख लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस, यही तो है ना, 5 एंट्री है, नहीं नीचे दूसरा, अच्छा सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन, है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो हम यही इसी के नाम से बना लेते हैं यहाँ पे लेजर, है ना। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये भी देख लेते हैं, इधर गया सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पर कैश जो है जा रहा है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ से डेबिट में क्या कर देंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रिएट करिए यहाँ से, और यहाँ पे आप क्या डालेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन, और अंडर किसके रहेगा, ये डिपॉजिट असेट्स, ठीक है, डिपॉजिट असेट्स किधर गया, ये है डिपॉजिट असेट्स, और इसका जो प्राइमरी ग्रुप हमें करंट असेट्स है, ठीक है। एक्सेप्ट कितने का है, 3000। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, कैश सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से इंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। तो ये भी एंट्री होगी, बड़ी सिंपल सी थी। फिर आगे बात करते हैं, अगली कौन सी है, मिस्टर वर्मा परचेज्ड स्टेशनरी कंज्यूमेबल्स वर्थ रुपीज़ 12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेशनरी खरीदी गई हुई है, स्टेशनरी खरीदी गई कितने की, 12,500 की, किससे, ग्लोबल हाउस से, ऑन क्रेडिट, उधार, मतलब पैसा तो नगद दिया नहीं गया, उधार हो गया। यानी कि वाउचर की अगर बात करें तो वाउचर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जर्नल, कौन सा हो जाएगा, जर्नल। और अकाउंट की बात करेंगे, 2 अकाउंट, एक स्टेशनरी, दूसरा ग्लोबल हाउस, है ना। स्टेशनरी खर्चा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। और ग्लोबल हाउस जो है इस बार सामान मतलब स्टेशनरी देने वाले हैं, तो क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसी एंट्री आपने पहले भी देखा था, है ना। तो अब हम इसको आगे समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है। वाउचर डेबिट, वाउचर पेमेंट ही लगेगा, सॉरी जर्नल लगेगा, F7 सेट करिए, और डेबिट में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करिए स्टेशनरी, क्या करेंगे, STATIONERY, स्टेशनरी एक्सपेंसेस नाम में डाल दे रहा हूँ, और अंडर किसके रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको पता है अच्छे से। फिर एक्सेप्ट कर दीजिए यहाँ पे, एंड अब यहाँ पे कितना आपको डालना है, 12,500। इसको क्रेडिट में क्या कर देंगे यहाँ पर, अब ग्लोबल हाउस का लेजर बनेगा यहाँ पे दोनों का, क्योंकि बिजनेस में पहली बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल, इधर गया भाई, ग्लोबल हाउस कर देंगे, और यहाँ पे इनके अंडर में क्या रहेगा, सैलरी क्रेडिटर्स, एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। मेंटेन बिल बाय बिल, ये ऑप्शन यस रखिएगा, और इसके बाद अब इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, क्या कर देंगे, एक्सेप्ट पूरे को, ये हो गया। फिर यहाँ से पूरी एंट्री, अब जैसे आप यस करेंगे फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बिल वाइज डिटेल्स का। अगर आपने मेंटेन बिल बाय बिल ना किया होता तो ये फिर प्रोसेस थोड़ा सा आपको देखने को ना मिलता। तो खैर यहाँ पे हम ये कर दिए हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है पहला ऑप्शन एडवांस का, जैसे कहीं से पैसा अगर कोई एडवांस आ रहा होता तो एडवांस करते हैं, अब यहाँ पे एडवांस तो हो नहीं रहा है। अब अर्जेस्ट तब करते हैं, AGST मतलब रेफरेंस मतलब यहाँ अर्जेस्ट होता है, तो अर्जेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्जेस्ट तब करते हैं जैसे आपसे आप कहीं से पैसा मतलब कोई सामान उधार लेके आए और बाद में उसका पैसा आप दे रहे हो, तब आप उस सिचुएशन में उसकी जो पेंडिंग बिल रहती है तब आप अर्जेस्ट करते हो। तो अभी तो कोई पेंडिंग बिल ही नहीं है, अभी तो हम फ्रेश नया कर रहे हैं ना। फिर न्यू रेफरेंस, यानी यहाँ पे क्या सेट रहेगा, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन रहेगा, क्योंकि न्यू कर रहे हैं। और अगर ऑन अकाउंट की बात करेंगे तो ऑन अकाउंट क्या होता है, ऑन अकाउंट थोड़ा समझिएगा। एक्चुअल में जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एंड होता है, तो लास्ट में मतलब उस लास्ट महीने में क्या करते हैं, मार्च वाले में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्लोजिंग एंट्री करते हैं। तो उस टाइम पे मान लीजिए आप इसका जो है अकाउंट भूल गए, आपने डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, और बाद में आप किसी कारणवश इनका जो अमाउंट है वो आप लेना चाहेंगे फिर से अपनी कंपनी में, तो आपके पास पुराना बैकअप तो रहेगा नहीं, तो वो पैसों को आप डायरेक्टली अकाउंट में ले सकेंगे। किस में लेंगे, अकाउंट में, तब इसका यूज़ होता है, अदरवाइज इसमें नहीं होगा आप, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि हम जब नया कर रहे होंगे तो हम न्यू रेफर करेंगे, है ना, क्या करेंगे, न्यू रेफर।
और यहाँ पे ड्यू डेट यानी पेमेंट कब देंगे इनको आप, और इसके बाद यहाँ पे 12,500 सेट है ये, एंड इसके बाद हम क्या कर देंगे इसको एक्सेप्ट यहाँ पे। तो ये भी एंट्री हो गई है, फाइनली डन। उसके बाद देख लेते हैं अगली कौन सी है। अभी कितनी एंट्री बची हुई है, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें सब। हाँ क्या हुआ, आप मेरे हिसाब से इतना करिए क्योंकि काफ़ी वो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें मैच करनी है। इसको करने के बाद हमें मैच करना रहेगा वो डे बुक। तो मैं यहीं तक अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसका एक पार्ट 2 भी आ जाएगा, है ना, वीडियो में भी। तो ये इसको यहीं तक सॉल्व कर दिया हुआ, तब तक आप इतना करिएगा। और आप अगर हो सके तो पूरा कर लीजिएगा, लेकिन गड़बड़ा सकता है ना आपकी एंट्री में, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मत करिएगा, इतने करिएगा एक बार में। उसके बाद नहीं तो अगर आप चाहें तो 2-3 कंपनी में तो चलिएगा, क्या दिक्कत है ना, आपके ऊपर है, जितना बेटर लगे कंपनी पे कंपनी बनाते रहिएगा, है ना। उसके बाद एक में कर दीजिएगा, अब उसमें गलत हो जाए तो बाद में दूसरे में सही कर लीजिएगा, फिर तीसरे में अपने आप से कर लीजिएगा, तीसरे में एकदम परफेक्ट हो जाएगा और अच्छे से। तो ठीक है, 9वीं एंट्री से बताना रहेगा, नहीं यहाँ 10वीं से है ना, मैं कल बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा रिपोर्ट, फिर उसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।